हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा पासपोर्ट पे। दोस्तों, पासपोर्ट के बारे में जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और दोस्तों, मैं आज आपको वीज़ा के बारे में कुछ बात करूंगा कि आप लोग कुछ लोग नौकरी के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं या टूरिज़्म के लिए जाते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे खासकर अमेरिका यूके जैसे देश में या किसी भी देश में दोस्तों वीज़ा जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। सपोज करिए कोई भी स्टूडेंट जाता है अमेरिका में, यूएसए में, या यूके में या किसी भी देश में, वहाँ सपोज करिए पढ़ाई कर रहा है दोस्तों। वो चले जाते हैं कि 1 साल 2 साल का वीज़ा लेके, और 2 साल के बाद मान लीजिए या 3 साल के बाद उनकी ग्रेजुएशन फिनिश हो जाती है और आगे वो अपनी पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं दोस्तों। और वो बिना तो उनको इंडिया आना होता है दोस्तों, नोरी सर्टिफिकेट के लिए, नो ऑब्जेक्शन रिटर्न टू इंडिया, नो ऑब्लिगेशन रिटर्न टू इंडिया दोस्तों। तो क्योंकि उनको आगे वीज़ा कंटिन्यूएशन कराना होता है दोस्तों। तो वीज़ा कंटिन्यूएशन में दोस्तों जो कंसर्न कंट्री है वो मांगती है दोस्तों नोरी सर्टिफिकेट। नोरी सर्टिफिकेट से मतलब मैंने आपको दोस्तों बताया है कि नो ऑब्लिगेशन रिटर्न्स टू इंडिया, कि आपको जो है इंडिया में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मतलब वो जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है इंडियन जो है उसके एम्बेसी के थ्रू दोस्तों। जो अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है कि उस संबंधित जो देश है जिसमें आप रह रहे हैं, जिसका आप वीजा कंटिन्यूएशन कराना चाह रहे हैं दोस्तों, उसको वो ये एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री अपने सहमत होना चाहता है कि आप जो है आप इंडिया में कोई क्राइम नहीं किया है, आप इंडिया में किसी प्रकार का कोई गलत काम करके नहीं आए हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है इंडिया वापस इसलिए नहीं जाना चाहते हो कि कोई आपको वहाँ जाने में दिक्कत हो, कोई लीगली ऐसी कोई बात हो किसी से आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो। इसलिए वो नो ऑब्जेक्शन जो है डिपार्टमेंट वो इंडिया से मांगता है। और उसका दोस्तों मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ कि नोरी जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे वीज़ा कंटिन्यूएशन के लिए, मेरी बात का ध्यान रखिए, वीज़ा को अपना कंटिन्यू कराने के लिए जब ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आप दोस्तों जो एफिडेविट होता है वीज़ा के लिए, जो एफिडेविट होता है, या फिर मैं थोड़ा सा एक बात और जोड़ देता हूँ। जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं दोस्तों और आप H1 वीज़ा लगवाना है किसी को भी अपने आगे नौकरी के लिए, तो उनको जो है H1 वीज़ा, J1 वीज़ा होल्डर हैं और H1 वीज़ा लगवाना है। और 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है जो दोस्तों की 2 साल में रिटर्न होना होता है इंडिया में, तो उसको जो है उसको एग्जाम्प्ट करने के लिए, उसको वेव्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए आप वहीं से वीज़ा कंटिन्यू कराना चाहते हैं। तो दोस्तों वहाँ जो है जो J1 वीज़ा होल्डर मैंने बताया और H1 बी वीज़ा आप लगवा रहे हैं, मतलब आप तो आपको सर्ट जो है कई तरीके की जो है ऑब्जेक्शन NOC चाहिए। कि एक तो पहली बात तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका जैसी कंट्री में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी वाले हैं उनको दोस्तों, या जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है HRD से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्रालय से आपको NOC की ज़रूरत पड़ती है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। और दोस्तों अगर आप डॉक्टरी वगैरह की कोई डिग्री कर रहे हैं तो दोस्तों आपको वहाँ से अपने मेडिकल, उससे इंडिया में जो मेडिकल काउंसिल है उससे जो है आपको NOC चाहिए होती है दोस्तों। और ये जो आप इसके अलावा जो पासपोर्ट ऑफिस से भी जो है आपको NOC चाहिए होती है। पासपोर्ट ऑफिस से वो आप दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स CPV डिवीज़न, कंसुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न, वो आपको देता है। वो RPO को भेजता है जिससे जहाँ से आपका पासपोर्ट बना होगा। और दोस्तों आपको एक एफिडेविट भी भरना होता है। उस एफिडेविट में दोस्तों मैं बता देता हूँ, कुछ होता नहीं है, आपका नाम, आपका जो है डिटेल होती है कहाँ के रहने वाले हैं, और उसमें आपके पासपोर्ट की भी डिटेल होगी। और उसमें ये लिखा होता है कि जो मैंने अभी बताया कि कोई गलत चीज़ तो आप करके नहीं आए हैं, और या आप कहाँ से स्कॉलरशिप आपको मिल रही है पढ़ने के लिए या उस चीज़ के लिए, वो सब डिक्लेरेशन देना होता है और आपका ये एफिडेविट होता है दोस्तों। और जब भी दोस्तों आप नोरी, खुद ही नोरी जो सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है,
वो इसलिए लेना पड़ता है। तो वो जो लेते टाइम जो नोरी सर्टिफिकेट है उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पर मेरा फोकस है। कि एक तो आप जो है जो एफिडेविट जो भेजेंगे जो इंडिया में दोस्तों मेल के थ्रू, या आपका कोई रिलेटिव्स लेके आएगा या आप किसी भी थ्रू से भेजते हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस में भेजना होता है दोस्तों। और वो पासपोर्ट ऑफिस में भेजने से पहले जिस देश में आप रह रहे हैं, मान ली अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है उससे अटेस्ट करवाएंगे दोस्तों। बगैर अटेस्टेशन के, एफिडेविट के अटेस्टेशन के पासपोर्ट ऑफिस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है दोस्तों। वो रिजेक्ट कर दी जाती है, नोरी आपको नहीं दी जाती दोस्तों। और दूसरा जो है कि जो पासपोर्ट ऑफिस में आप भेज देते हैं, तो पासपोर्ट ऑफिस दोस्तों उसको आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं, और जो आपका पुलिस स्टेशन है उसमें जो है आपकी इंक्वायरी कराई जाती है दोस्तों, आपके लोकल पुलिस स्टेशन में, कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर है, आपके खिलाफ किसी प्रकार का वो नहीं है। तब जो है पासपोर्ट ऑफिस मेल के थ्रू अपनी रिपोर्ट जो है उस एम्बेसी को भेज देता है दोस्तों। तो ये नोरी जो है इशू करने का तरीका है पासपोर्ट ऑफिस का। इसमें मेन बात यही है कि आप जो है अटेस्टेशन एफिडेविट जो है अटेस्टेड होना चाहिए संबंधित देश में जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा दोस्तों। और मैं बता देता हूँ दोस्तों, नौकरी के लिए आपको, जैसे अगर आप पढ़ाई जारी करते हो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से या मेडिकल की पढ़ाई जारी कर रहे हैं, और आपको दोस्तों एक पासपोर्ट ऑफिस से भी होगा, और आपकी जो है स्टेट की या जहाँ आप लोकल है उसमें तो पासपोर्ट ऑफिस ही दे देता है पुलिस के थ्रू इंक्वायरी करा के कि कोई भी किसी प्रकार के कोड नहीं है। और आपका अपना वीज़ा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, वो सब लगाना पड़ता है दोस्तों, वो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और इसके संबंधित कोई सवाल है तो दोस्तों कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों।